अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सबके लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान किया, और उन ऐश्वर्यों का हम किस प्रकार से प्रयोग करके हम अपने जीवन को उत्तम, श्रेष्ठ बना पाए और अपने जीवन में हम पूर्णता को प्राप्त कर पाए, तो उसके लिए परमपिता परमात्मा ने हमको सृष्टि की रचना के साथ साथ वेदों को भी रचना करके हमें वेद रूपी ज्ञान प्रदान किया। और उसी वेद रूपी ज्ञान का हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, उसका स्तवन कर रहे थे, और उसके ऊपर हम चिंतन मनन करके अपने जीवन को हम किस प्रकार से अति उत्तम, अति श्रेष्ठ और पूर्णता से हम युक्त कर सकते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम आगे कुछ वेद मंत्रों के माध्यम से, जिसमें विशेष करके हम देख रहे थे यज्ञ से संबंधित जो मंत्र वेदों में प्रतिपादित हैं, उन मंत्रों के अर्थों को, उन मंत्रों के भावों को, उन मंत्रों के माध्यम से हम उस यज्ञ कर्म को कैसे समझे, और यह जो परमपिता परमात्मा ने, ईश्वर ने, जिन्होंने हमें अपौरुषेय वाणी, जो वेद रूपी ज्ञान, दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, उस श्रेष्ठ ज्ञान को प्रदान किया। उस ज्ञान में जो सर्वाधिक रूप से किसी पद्धति के ऊपर या सर्वाधिक रूप से हम कहें तो यज्ञ के ऊपर कहा गया है, और उस यज्ञ के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उस यज्ञ के बारे में हम विचार कर रहे थे। तो आइए उसी क्रम में हम देखते हैं कि जो हमारी परंपराओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, जिसको हम यज्ञ, हवन, होम, इष्टि इत्यादि नाम से हम जानते रहे या जान रहे हैं, और समय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार हम अपने घरों में भी उसका आचरण करते रहते हैं। कोई शादी विवाह है, कोई विशिष्ट प्रसंग है, कोई गृह प्रवेश आदि है, या इस प्रकार से अलग अलग रूपों में, कई रूपों में हम प्रयोग करते हैं। और होली आदि जो विशेष त्योहार होते हैं, उस समय हम सामूहिक रूप से नगरों में जो बड़े रूप में हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, और उसमें अपने घर से कोई मिठाई, कोई अलग अलग प्रकार के अन्न आदि को ले जा करके उसमें आहूत करते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ का ही स्वरूप है। और माताएं बहनें अपने घर में ही जो भोजन आदि पकाया करती थी, या अभी भी पकाते हैं, जहाँ पे चूल्हे होते हैं, तो वहां पे उस अन्न में से, उस रोटी में से, जो भी उन्होंने पकवान बनाए हैं, उसमें से, उस खाद्य पदार्थों में से कुछ ना कुछ थोड़ा सा हिस्सा लेकर के अग्नि में आहूत करते हैं, उसको जलाते हैं, जिसको हम बलि वैश्व देव यज्ञ नाम से जानते हैं। कि हम अपने लिए जो भी अन्न, फल, फूल इत्यादि हम लाते हैं, या हम अपने लिए जो भी भोजन पकाते हैं, उसमें से हम जो असहाय जीव हैं, उन असहाय जीवों को भी हम प्रदान करें। यह भाव छिपा है बलि वैश्व देव यज्ञ के पीछे। और इतना ही नहीं, और भी विस्तार से उसमें भाव छिपा हुआ है कि हम एक व्यक्ति हैं और हम समर्थ हैं, हम अन्न को उत्पादन कर सकते हैं, अन्न को पका भी सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन कई सारे इस धरती पर ऐसे जीव हैं जो पका नहीं सकते, ना उगा सकते। उसके बारे में भी हम सोचें। दूसरा कि हमारे पास जो भी हिस्सा है, उसमें से हम बांटने का भाव रखें, देने का भाव रखें। और तीसरा हम देखें तो हिंसा का भाव हमारे भीतर ना हो, अपितु परोपकार का भाव हो, उदारता का भाव हो। जैसे अभी वर्तमान में हम देखें तो बहुत सारे लोग मांसाहार भी करते हैं, लेकिन मांसाहार हमारे लिए नहीं बना है, हमारे युक्त नहीं है, हमारे लिए वह मांसाहार उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसमें कई सारे प्रकार के हिंसाएं होती हैं। उस मांस को खाने से हमारे शरीर में व्याधियां होती हैं, और जिस
प्राणी का हम उस मांस को खा रहे हैं, उसको हम कितनी पीड़ा दे रहे हैं। आखिर हम ही हैं, हम अपने ऊपर उन बातों को घटा करके देख सकते हैं कि कोई हमको मार करके खा रहा हो तो हमें कितनी वेदना होगी, कितनी पीड़ा होगी। तो वह वेदना, वह पीड़ा उनको भी तो हो रही है, वह भी तो एक जीव है, वह भी तो एक प्राणी है। तो हम किसी को कष्ट देकर के भोजन ना प्राप्त करें, अपितु हम दूसरों को जीवन देकर के भोजन प्राप्त करें। तो यहाँ पे बलि वैश्वदेव यज्ञ का जो संदेश है, वहां पर ये बात विशेष करके ध्यान देने की है कि हमारे मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं, अपितु परोपकार का भाव हो। जो असहाय जीव है उनको भी हम भोजन दें, यह भाव वहां छिपा हुआ है। और इन पंच महायज्ञों को प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है, हम सबके लिए आचरणीय है। और जो इन पंच महायज्ञ को नहीं करता है, उसको स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने और मनुस्मृति में भी इन बातों को कहा है कि उस व्यक्ति को क्षुद्र की समान जानना चाहिए और उसको जो सम्मानित सभा होती है उससे दूर कर देना चाहिए। जो सम्मानित लोग होते हैं उसमें से उसको निष्कासित कर देना चाहिए, उसको शूद्रवत जानना चाहिए, निम्न कोटि का जानना चाहिए। इतने कठोर वाक्यों के माध्यम से हमको क्यों कहा नीति शास्त्रों ने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने? क्योंकि हम जिस यज्ञ का आचरण कर रहे हैं वह यज्ञ हमारे लिए भी उपयोगी है और इस संसार के लिए भी उपयोगी है। और यह एक सम्यक दृष्टिकोण है। यदि इस दृष्टिकोण से हम नहीं चलेंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं गलत कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं। और ये अटूट सत्य है कि हम गलत कर्म करेंगे, गलत रास्ते पे चलेंगे तो निश्चित रूप से हमको उसका जो परिणाम है वो गलत, अर्थात दुख रूप प्राप्त होगा, पाप रूप प्राप्त होगा, अहितकर प्राप्त होगा। हमारे लिए वह बहुत ही ज्यादा हमारा ह्रास करने वाला परिणाम होगा, हमारी चेतना को दूषित करने वाला परिणाम होगा। ऐसा जो दुष्कृत्य होता है, जो गलत कर्म होते हैं, उन गलत कर्मों से हमको दूर रखने के लिए हमारे शास्त्र, हमारे ऋषि लोग हमको ये संदेश देते हैं, यह आदेश देते हैं और इन कठोर वाक्यों से भी हमको समझाने का प्रयास करते हैं कि हम इन कर्मों में प्रवृत्त होने से पहले से ही रुकें। और जो ऐसा उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, भागवत कर्म है जिसको करने से हमारा और सारी समष्टि का और समस्त जीवों का जिसमें कल्याण होता है, ऐसा जो दिव्य कर्म, भागवत कर्म, श्रेष्ठ कर्म, अति उत्तम कर्म कोई है तो वह यज्ञ है और उस यज्ञ को करने के लिए कहते हैं। इसलिए हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी देखें तो उनके सारे साहित्य में यत्र तत्र बारंबार उन्होंने बताया है कि उत्तम कर्मों को करना और कराना यह सभी आर्यों का परम धर्म है। करना भी है और कराना भी है। और जो गलत कर्म है उसको नहीं करना और जो लोग कर रहे हैं उनको रोकना, यह भी हमारा कर्तव्य है। और यदि इसको हम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम गलत कर्म कर रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। बेशक हम प्रत्यक्ष रूप से उसको गलत करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको नहीं रोक रहे हैं, वो भी उनको बढ़ने में सहायक होता है। इसलिए हम ऐसे जो कर्म है, जिन कर्मों को करने से चाहे हमारी हानि हो, चाहे हमारा दुख दर्द पीड़ा बढ़ रही हो, या अन्य कोई भी पशु पक्षी प्राणी है, कीट पतंग है, कोई भी जीव के साथ ऐसी घटना घट रही है, दुख पीड़ा इत्यादि बढ़ रही है, तो उसको बढ़ाने में नहीं अपितु उसको कम करने में हमारी हिस्सेदारी होगी, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। और सभी शास्त्रों का यह सार है कि हम अहिंसा का पालन करें। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। यदि हम अहिंसा का पालन नहीं करेंगे तो हम जो यम नियम है या जो धर्म के अंग हैं, उन अंगों का हम पालन कभी नहीं पूरी तरह से कर पाएंगे। और धर्म के जो अंगों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से दुख आएगा, कष्ट आएगा, दरिद्रता आएगी। इसलिए हमें धर्म का पालन करना पड़ेगा। और धर्म के पालन में पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये सारे के सारे जो अंग हैं, उन सभी अंगों का हमको आचरण करना पड़ेगा, उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा।
और उसी के अनुसार हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम सुख को प्राप्त करेंगे। धृति क्षमा दमो स्थेयम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्य। ये सारे जो अलग अलग शास्त्रों में, चाहे वो स्मृति शास्त्र है, चाहे वो वेद शास्त्र है, चाहे वो उपनिषद है, चाहे वो दर्शन है, कहीं पर भी, जहां कहीं पर भी हम देखेंगे तो सभी जगह पे हमें धर्म का आचरण करने के लिए विशेष करके बताया गया। और धर्म का आचरण कोई बंधन नहीं है हमारे लिए। धर्म क्या है? धारणा धर्म, जिसको धारण करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, जिसको धारण करने से हमारी उन्नति होती है, जिसको धारण करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव, अच्छाइयां बढ़ती हैं, अंधकार दूर होता है, अज्ञानता दूर होती है। इसलिए हमको उसका आचरण करना होता है। धर्मो हन्ति हतः धर्मो रक्षति रक्षितः। ये बातें क्या हमको बता रही है कि यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, अर्थात हम धर्म का पालन करेंगे, हम धर्म के अनुसार आचरण करेंगे, धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी धर्म भी रक्षा करेगा। धर्मो हन्ति हतः, और जो धर्म का हानि करेगा, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करेगा, जो धर्म का अपमान कर रहा है, जो धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, तो वो भी उसको मार देता है। इसलिए हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए। जो सारे शास्त्रों में जो बातें बताई धर्म की, उसका हमें आचरण करना चाहिए। और वो किसी भी प्रकार का कोई हमारे लिए बंधन नहीं है, अपितु यही हमारे सृजन का कारण है, यही हमारे सुख का कारण है, यही हमारी पूर्णता का कारण है। यह हमारे लिए एक मार्ग है, यह हमारी एक पद्धति है, जिसके अनुसार हम आचरण करेंगे, जिसके अनुसार हम चलेंगे, तो उसका जो परिणाम है वो निश्चित रूप से सही होगा। आज इस धरती पर अरबों लोग रह रहे हैं। आप देखिए, हर मनुष्य की एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी चेष्टा के पीछे आप देखिए, सब चेष्टा के पीछे अंततः गत्वा अपना सुख छिपा होता है, अपना हित छिपा होता है। उस सुख को देखते हुए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए, अपने उस हित को प्राप्त करने के लिए वो उन कर्मों में प्रवृत्त होता है कि इस कर्म को कर लूंगा तो ऐसा परिणाम मिलेगा, ऐसा परिणाम मिलेगा तो उससे मेरे को सुख मिल जाएगा, इस कर्म करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मेरा हित हो जाएगा, मेरा अच्छा हो जाएगा। मानी अपने सुख को बढ़ाने के लिए हम हर कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़े कार्य में हम प्रवृत्त होते, कोई भी व्यक्ति है। और आप देखिए कि उस कर्म में हर कोई सुख को ही देख करके प्रवृत्त होता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? कितने प्रतिशत लोग हैं जो उस कर्म के परिणाम में सुख को ही प्राप्त होते हैं? बहुत कम। और बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दुख को प्राप्त करते हैं। कई सारे ऐसे कर्म हैं जो कर डालते हैं, उसके बाद उनको उस कर्म के परिणाम में दुख मिल जाता है, अनुकूल नहीं मिलता है, प्रतिकूल रिजल्ट आ जाता है। आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि हमने जो कर्म किया है उस कर्म में कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलती रह गई है, कुछ भूल रह गई है। उस कर्म को हमने धर्म के अनुसार नहीं किया है, उसके पीछे हमारी भावना कुछ गलत है, उसके पीछे हमारी जो चाहना है उसमें कहीं गलत है, या कहीं ना कहीं वो हम धर्म से हट रहे हैं। जितना जितना हम धर्म से युक्त कर्मों से हटते रहेंगे, उतना उतना हमें दुख भुगतना पड़ेगा, उतना उतना दुख हमारे जीवन में आता है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने इस जीवन की जो विद्या है उस विषय में गहन चिंतन मनन करके, अनुसंधान करके, अपने जीवनों को पूरी तरह से खपा करके, और उसके बाद जो उन्होंने सार रूप में हमें प्राप्त हुआ, उसको हमें प्रदान किया है इन शास्त्रों के माध्यम से, स्मृतियों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से, या और भी जो हमारे शास्त्र है। और अपौरुषेय वाणी तो है ही है, जो परमपिता परमात्मा ने स्वयं ने हमको प्रदान की। तो इन सारी बातों को हम ध्यान में यदि रखें तो इतनी उत्तम बातें हैं, इतनी उत्तम, इतनी श्रेष्ठ बातें हैं, इतने श्रेष्ठ हमारे लिए उपदेश है कि हमको, यदि उदाहरण के रूप में हम देखें कि हमको हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाना है और हम रास्ता नहीं जानते किधर से किधर जाना है, कहां जाना है, लेकिन हमारा गंतव्य स्थान दिल्ली है, तो हम किधर जाएंगे हमको पता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस रास्ते से कई बार गुजर चुका है, उस रास्ते से कई बार जा चुका है दिल्ली, वो खाली उंगली बता करके कहेंगे इस रास्ते पे चलते चले जाओ, आप दिल्ली पहुंच जाओगे। और वास्तव में हम उस रास्ते का अनुसरण कर लेंगे, उसके अनुसार चलते जाएंगे तो हम दिल्ली पहुंचेंगे, अपने उद्देश्य पे हम
सही समय पे पहुंच जाएंगे, सही रास्ता हमारा रहेगा और हमको पता ही नहीं है और हम खुद खोजने लग जाएं कि नहीं हम खोजेंगे, तो हम हरिद्वार से देहरादून पहुंच जाएंगे और किसी दिशा में चले जाएंगे। किस दिशा में जाएंगे कोई पता नहीं, और कितना दूर चले जाएंगे, दिल्ली की ओर जाने की जगह पे उल्टा हम दूसरी ही दिशा में जा रहे हैं और उनसे हम दूर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, हमको पता नहीं है, हम गए नहीं है और हमको अब जाना है। तो उसी प्रकार से हम इस जीवन में भी एक प्रकार से निराधार जैसे, हम नहीं जानते हैं कि हमको कहां तक पहुंचना है और जहां तक हमें पहुंचना है वहां का जो मार्ग है वो क्या है। यदि उस मार्ग को हम सही तरीके से जान सकते हैं तो वह एक ही रास्ता है, वह जो पहले उस रास्ते पे चला है, जो गया है, आया है, उस रास्ते पर उनका अनुभव है, और उस व्यक्ति के पास जाकर के हम पूछेंगे तो कहेगा कि इस रास्ते से आप चले जाइए, तो आप वास्तव में वहां। इसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि इस जीवन रूपी नौका को पार करके जो इन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया है, उन ऋषि मुनियों ने जो अनुभव किए हैं उनको उन्होंने हमारे साथ शेयर किए हैं, बांटे हैं, हमको बताया है कि आप यदि अपने जीवन में इस प्रकार से ऐसे ऐसे जिएंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो हम आप जिस चाह को लेकर के इस जीवन को जी रहे हैं, जिस चाह को लेकर के आप हर एक कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वह आपकी पूर्ण होगी। इसलिए हमको इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो हमें इस मार्ग पर चलना होगा और इस मार्ग पे चलने के लिए जिन जिन बातों का हमको ध्यान रखना है, जिन मार्गों का हमें निर्देश दिया गया है, उन्हीं सारे निर्देशों के संग्रह को हम एक शब्द से कहते हैं, वह है धर्म। धर्म कोई आडंबर नहीं, धर्म कोई पाखंड नहीं, धर्म कोई बंधन नहीं है। धर्म एक रास्ता है, धर्म एक दिशा है कि हमको ऐसे ऐसे जीना है, हमको ऐसे ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे सोचना है, ऐसे ऐसे हमें आचरण करना है, और ऐसे ऐसे हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम है वो हमारी जो चाहत है, मूल चाहत कि हम आनंद को प्राप्त करें, सुख को प्राप्त करें, शांति को हाथ प्राप्त करें, हम अपने भीतर से हम पूर्णता को प्राप्त करें, जो हर कोई व्यक्ति चाहता है इन चीजों को। कौन नहीं चाहता इस धरती पर? हर कोई। उस मांग को हम पूरा कर पाएंगे, अन्यथा हम इधर उधर बहुत हाथ मारेंगे, बहुत कर्म करेंगे, बहुत ज्यादा हम इधर उधर करेंगे, लेकिन परिणाम हम उस वस्तु तक जो हमारे भीतर चाहत है वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और एक सीधा सा रास्ता है कि ऐसे ऐसे हम चलेंगे तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। जैसे बाहर का मैंने उदाहरण दिया कि हमको हरिद्वार से दिल्ली जाना है और किसी व्यक्ति ने उस मार्ग को देखा है, वो गया है, और उसको हम पूछ करके और उसी के अनुसार हम खाली उसकी बात को मान करके चलते चले जाए तो हम बहुत कम समय में सही तरीके से सही समय पे हम उस मार्ग को तय करते हुए अपने गंतव्य स्थान दिल्ली तक हम पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा जो गंतव्य स्थान है वो हम अपने संस्कारों को दग्धबीज कर दे, हम अपने जीवन को हम पूर्णता से युक्त कर दे, जिसको हम अपवर्ग कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, या फिर हम अपने जीवन की उच्चतम चेतना की स्थिति कहते हैं, या जो भी कहें, जो पूर्णता है उस पूर्णता को हम प्राप्त कर पाए। हमारी भीतर की जो चाह है, सुख, शांति, जो आनंद है, उसको हम प्राप्त कर पाए। तो उसके लिए हमें जो निर्देश दिया गया है वह है धर्म, और वह धर्म हमारे लिए कोई भार नहीं, वह धर्म हमारे लिए किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। लोगों को जब हम इस धर्म की बातें करते हैं कि हिंसा नहीं करनी है, ऐसे चलना है, ये चीजों को खाना है, इन चीजों को नहीं खाना है, ऐसे बोलना है, ऐसा कटु वचन नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, इस प्रकार का हमको आचरण नहीं करना है जिससे किसी को दुख पहुंच जाए, ठेंच पहुंच जाए, किसी का मन आहत हो जाए, इस प्रकार की जो छोटी मोटी जो हजारों बातें होती है हमारे बीच में, उन सारी बातों का जब हम उल्लेख करते हैं, बताते हैं, तो व्यक्ति को पूरा ऐसा लगता है कि जैसे उसके ऊपर एक भार थोप दिया हो, जैसे उनको एक बहुत बड़ा बोझ दे दिया हो कि इतनी इतनी बातों का ध्यान रखना, ऐसे करना, ऐसे करना, क्या है सर, एक भार सा लगता है, एक बोझ सा लगता है व्यक्ति को। यह बोझ बोझ नहीं है, अपितु जो बोझ हमने बना रखा है, जो हमारा बोझ है, उस बोझ को खत्म करने के लिए, दूर करने के लिए ये रास्ता है, ये पद्धति है। इसी को हमारे ऋषियों ने धर्म कहा है। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधा, ये सारे धर्म के लक्षण। यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सा धर्म, सारी जो धर्म की परिभाषाएं हैं, धर्म के लक्षण बताते, ये सारे हमारे लिए धारणीय हैं। धारणा धर्म, जिसको धारण हम कर सकते हैं और जिसके धारण करने से हमारे जीवन में दिव्यता आती है, उज्जवलता आती है, हमारी चेतना का ऊर्ध्वारोहण होता है। हम सुख को, शांति को, समृद्धि को और पूर्णता को हम प्राप्त करते हैं। उन बातों को कहा है धर्म। इसलिए हम धर्म के अनुसार आचरण करें, धर्म के अनुसार चले। धर्म हमारे जीवन के लिए भी और धर्म हमारी इस समष्टि के लिए भी। यदि हम धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो दोनों के लिए कल्याणकारी होगा, और यदि हम अधर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो हन्ति हतः। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म भी उनकी रक्षा करता है। धर्मो हन्ति हतः। और जो धर्म की हानि करता है, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, धर्म के अनुसार नहीं चलता है, निश्चित रूप से उसको दुख भोगना पड़ता है, निश्चित रूप से उसके जीवन में कष्ट, बाधा, पीड़ाएं आती ही आती है। तो उससे हमें ऊपर उठना है और पूर्णता को प्राप्त करना है। जो हमारा भी ध्येय है, हमारा लक्ष्य है, हमारी चाहत है, उस चाहत को पूर्ण करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने एक सही और एक सुगम सा हमें रास्ता बताया है। उस रास्ते पर हम चले, उस रास्ते के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। तो इसके लिए है धर्म, और वह धर्म के लक्षण जो है उसमें हमें विशेष प्रकार के आचरण करने के लिए, विशेष प्रकार के कर्म करने के लिए हमको बताया गया कि इन कर्मों को करिए, इन कर्मों को मत कीजिए। और जिन कर्मों को करने के लिए विधान किया गया है हमारे शास्त्रों में, उन कर्मों में भी सबसे श्रेष्ठतम कर्म, सबसे उत्तम कर्म कोई बताया तो वह कर्म है यज्ञ कर्म, यज्ञ करना, जिसमें पंच महायज्ञों का विधान है। इसलिए हमें देव यज्ञ करना चाहिए। तो आइए ऐसे देव यज्ञ को हम अनिवार्य रूप से अपनाएं और अपने जीवन के साथ साथ इस समष्टि में भी दिव्यता का आदान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।